तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में जानना पड़ेगा। ठीक, तो आइए पहले समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि ये एक पोल है और यहाँ पर कुछ फ्लावर व्लावर या कुछ भी रखा हुआ है और आप जो है ग्राउंड पर खड़े हैं, कहीं पर ग्राउंड से आप इसको देख रहे हैं, तो इसके द्वारा आपके आंख पर जो एंगल बनता है, आंख पर जो यहाँ पर जो एंगल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं सामने और हम ऊपर कुछ देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, तो वहां से मेरे आंख पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। ये जो एंगल होता है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जो मेरे आंख पर एंगल बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं सामने और हम ऊंचाई पर कुछ देख रहे हैं, अपने से नीचे नहीं, हम अपने से ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर वाली कुछ किसी चीज को देखते हैं तो हमारे आंख पर जो एंगल बनेगा यहाँ से, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर मान लीजिए मैं हूँ मार्कर और मैं यहाँ से आंख से उसको देख रहा हूँ, तो मेरा इसके बीच में एंगल बनेगा नहीं, ग्राउंड से एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन होता है। क्या मान लीजिए कि ये ट्री है, आप कितना बड़ा ट्री है ये, ठीक, ये आपका ट्री है, ठीक, ये आपका ट्री है, ठीक, ये आपका ट्री हो गया और आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इस पे एक फ्रूट लगा हुआ, आम का फ्रूट लगा, सब फ्रूट लगा है आम का, आप किसी एक फ्रूट को देख रहे हैं, तो देखते समय आपको यहाँ पर खड़े होकर, आप यहाँ पर खड़े होकर ऐसे आप यहाँ पर खड़े होकर आंख से कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको एंगल बनेगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे नीचे, मतलब ऊपर से देखते हुए नीचे एंगल जो बनता है हमारे आंख के पास, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन बोलते हैं। ठीक, इसे यहाँ इसको समझिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से मैं एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी बताऊंगा, वो आएगा क्वेश्चन में लिख के आएगा कि एंगल ऑफ इलिवेशन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ऐसे करके आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब तक आप नहीं पता रहेगा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट भी उसका नहीं आएगा, आंसर भी उसका नहीं आएगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इलिवेशन समझिए कि हम नीचे से बैठकर नीचे से किसी ऊंचाई पर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा हमारे आंख के पास, उसको एंगल ऑफ इलिवेशन कहेंगे। और अगर आप ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए आप किसी छत पे है, ये घर है और ये आपका मकान है, आप छत पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं छत पर, ठीक, यहाँ पर आप खड़े हैं छत पर ऐसे यहाँ, और यहाँ से आप ग्राउंड में कोई चीज, गमले में एक छोटा सा फ्लावर लगा है या कुछ भी हो ग्राउंड पर, और उसे आप देख रहे हैं, तो अब आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपके आंख पर जो एंगल बन रहा है उस समय जो आपके आंख पे एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पोल पर खड़े हैं, ये पोल है, अब पोल पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आराम से पोल पर बैठे हैं, ये रोड है, रोड से एक कार जो है आ रहा है, एक कार जो है रोड पे जा रहा है, एक कार जो है रोड पे जा रहा है, ठीक, मान लीजिए आपका एक कार है, कार और रोड पे जा रहा है, अच्छा ट्रॉली है, ट्रॉली रोड पे जा रहा है, तो आप यहाँ से ट्रॉली को देख रहे हैं, तो ट्रॉली आगे बढ़ेगा, चाहे यहीं खड़ा रहा है, तो देखते समय यहाँ पर आपके आंख पे जो एंगल बनेगा, यानी ऊपर से हम नीचे वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस समय जो आंख पे एंगल बना ऊपर, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, नीचे किसी को देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ मेरे आंख पे एंगल बनेगा, नीचे देख रहे हैं ऊपर एंगल बन रहा है। उस केस में क्या था, ऊपर देख रहे थे नीचे एंगल बन रहा था, यहाँ पर नीचे को देख रहे हैं ऊपर एंगल बन रहा है, तो नीचे से देखेंगे ऊपर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ, ये दो चीज आप जानते रहिए, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद तो आप क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सब, आइए।